भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन पढ़कर या सुनकर मनुष्य अपना कल्याण करते हैं। यह साक्षात भगवान की वाणी है जो संपूर्ण जगत के पालनहार है। श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण जी के जीवन और श्रीमद् भगवत गीता में से कुछ अनमोल विचार मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। श्रीमद् भगवत गीता आप सुन के अपने जीवन में अपना कल्याण कर सकते हैं। जीवन में अपनाकर निश्चित ही आपका कल्याण होगा। इनमें प्रेम, भक्ति, धर्म, समृद्ध जीवन, योग और अनमोल विचार आपके साथ साझा कर रही हूँ। आप चैनल वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। पूर्ण जगत में असंख्य लोग भगवान श्री कृष्ण को प्रेरणा स्रोत मानते हैं। वे सभी के आदरणीय हैं। आपको पता ही होगा, जब वीर अर्जुन युद्ध भूमि में और निर्णय की अवस्था में था, वो अपने कर्तव्य के लिए उदास था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश के द्वारा अर्जुन का अज्ञान का नष्ट किया और उसे उदासीनता से मुक्त किया। गीता का यह अनमोल ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए उपयुक्त था, परंतु सभी मानव जाति को एक वरदान साबित हुआ। भगवत गीता से अनगिनत लाभ हुए हैं इंसान को। श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है। कृष्ण जी कहते हैं, जीवन में मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। कर्म न करने से अच्छा है कर्म करना, और कर्म करते हुए फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म योग का पालन करना अति अनिवार्य है। लाभ हानि, जय पराजय, असफलता या सफलता, इनके चिंतन से ऊपर उठकर अपना कर्तव्य करो। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा भी कुछ नहीं है जो प्राप्त मैं नहीं कर सकता हूँ, फिर भी निस्वार्थ कर्म कर रहा हूँ। कृष्ण जी कहते हैं, जिस प्रकार मोती धागे के गूथे होते हैं, उसी तरह सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। कई हजार मनुष्यों की कोई भी योगी होता है और इनमें से भी कोई बिरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। कर्म के फल से आसक्ति के बिना निस्वार्थ कर्म करने से मनुष्य आत्मा को शुद्ध रखता है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का वर्चस्व बढ़ने लगता है, तो मैं संसार के अविरक्त होता हूँ। कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा बन जाता है। अगर आप अपने मन में विश्वास रखें कि मुझे ये चीज़ प्राप्त करना है और प्राप्त करूँगा, मुझे करना है, तो आप यकीन मानिए वह आपको मिलेगा, निश्चित ही मिलेगा, क्योंकि आप उनसे जुड़े हुए हैं। आपको वो चाहिए, आप सोच रहे हैं उसके बारे में, इसलिए वो आपको मिलेगा। कृष्ण जी कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। जो कल किसी और का था, आज वो आपका है, कल किसी और का होगा। इसलिए जो इस संसार में परिवर्तन संसार का नियम है, जो इस संसार में सब कुछ पहले से तय है, उसके लिए क्यों घबराना। जो कल आज मेरा है, कल किसी और का होगा, कल किसी और का था जो आज मेरा है, तो फिर हर चीज के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए। परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए। मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उनके लिए शत्रु के समान काम करता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना कभी मरती है, और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है।
कृष्ण जी कहते हैं, धरती पर महापापी कंस के अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जन्मे श्री कृष्ण ने सिर्फ इस संसार को आपस में प्रेम करना सिखाया, बल्कि कई ऐसे प्रेरणादायक और अनमोल सीख भी दी जिनको अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो निश्चय ही एक सफल और श्रेष्ठ जिंदगी जी सकते हैं। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता के माध्यम से मनुष्य के जन्म मरण के चक्र की खूबसूरत व्याख्या की और मनुष्य को इस संसार रूपी मोह से निकालकर मोक्ष प्राप्ति का सूत्र बताया है। कृष्ण जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के कुछ उत्तम विचारों को उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसे पढ़कर न सिर्फ आप लोगों के मन में अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान का भाव पैदा होगा, आपसी रिश्ते मजबूत होंगे। इसके साथ ही जीवन जीने की सही कला के बारे में ज्ञात हो सकेगा। वहीं आप श्री कृष्णा के इन सर्वश्रेष्ठ उपदेशों को सुन के अपने जिंदगी में अमल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि वे एक अच्छे जीवन का आपका दोस्त, आपका करीबी को आप सुनाते हैं, शेयर करते हैं, तो आपका दोस्त, आपका करीबी एक अच्छे जीवन का निर्वहन कर सकेंगे। आध्यात्मिक क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तो व्यक्ति की पूरी तरह पतन हो जाता है। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हैं तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। सभी मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होते हैं। जैसा वे भरोसा करते हैं वैसा ही बन जाता है। जैसा आप सोचोगे आप वैसा ही बनेंगे, आपके साथ वैसा ही होगा। इसलिए तो कहते हैं कि अच्छा सोचिए अच्छा होगा। अप्राकृतिक कर्म बहुत ज्यादा तनाव पैदा करता है, उससे मत डरो, जो कि वास्तविक नहीं है और ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। कृष्ण जी कहते हैं, अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं, फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना कभी मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। इंसान अपने विचारों से बनता है। कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी प्रकार ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इसलिए कर्म सोच समझ के करना चाहिए। आज न कल आपके बुरे कर्म का परिणाम बुरा ही होगा और आपको मिलेगा ही। इसलिए कर्म हमेशा अच्छे करना चाहिए। लोग गलत करते समय सोचते हैं कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। वो आगे पीछे दाएं बाएं चारों बगल देखते हैं, पर वो ऊपर देखना भूल जाते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, वो ऊपर देखना भूल जाते हैं, और जब वो कर्म करता है, बुरे काम करता है, तो फल तो उसे मिलना ही है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। मन अशांत है, उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन के आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वो सामान्य रूप से कठोर संकटों को भी आसानी से सहन कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र होते हैं।
अपना, पराया, छोटा, बड़ा, तेरा, मेरा, ये सब अपने मन से मिटा दो और फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो, कृष्ण कहते हैं। धरती पर पाप का अंत करने के लिए भगवान विष्णु के 8वें अवतार में जन्मे श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के द्वारा पूरे जगत को ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सर्वश्रेष्ठ विचारों के माध्यम से मनुष्य को बताया है कि अपने अशांत मन को व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से किस तरह अपने बस में कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं करते उनके लिए वो दुश्मन की तरह काम करता है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने उन व्यक्तियों को भी अपने विचारों के माध्यम से सीख दी है कि इस संसार में मौजूद हर व्यक्ति हर चीज को संदेह की नजर से देखते हैं। उसके लिए श्री कृष्ण ने अपने विचारों में कहा है कि हमेशा संदेह और शक करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और है। इसलिए मनुष्य को अपने संदेह की प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए, हमेशा शक नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीते जी जिंदगी नर्क बन जाती है। आपके पास 1000 खुशियां हैं, अगर आप ऐसे इंसान हैं तो आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी, आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं। इसके अलावा भी भगवान श्री कृष्ण ने के कई ऐसे सर्वश्रेष्ठ सुविचार है जिन्हें अगर वास्तव में कोई व्यक्ति अपने जिंदगी में उतार ले तो उसका जीवन सफल हो सकता है। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए कई ऐसे उपदेश हैं जिन्हें आप अगर अपने जिंदगी में अपने जीवन में अपनाते हैं तो अपने जीवन में के सही मार्ग पर चलने की सीख मिलेगी। इसलिए भगवत गीता को अपने जिंदगी में जरूर अपनाएं और अपनाकर उस पे अमल करें। आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत बन जाएगी। भगवान या परमात्मा की शांति सिर्फ उनके साथ ही होती है जिसके मन और आत्मा दोनों में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त हो एवं अपने अंदर की आत्मा को सही मायने में जानता हो। आनंद बस मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं है। इसलिए मन अगर खुश है तो सब कुछ अच्छा है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे, इससे कोई भी सीख मिली हो अच्छी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्ण।